अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मीडियन। बेसिकली मीडियन क्या है? मीडियन इज़ द सेंटर वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यूज़ की जो बीच की वैल्यू होती है सारी वैल्यूज़ में, वो कहलाती है मीडियन। ठीक है, इसके कुछ आसान तरीके इसको करने के भी बता दूंगा। इसको करने का जो है वो फॉर्मूले के थ्रू जो तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज। ठीक है जी, तो इजी क्वेश्चन पिक करते हैं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो है वो क्वेश्चन पिक नहीं करेंगे। आपके पेपर में जो है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आते नहीं हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो ग्रुप का अनग्रुप के 2 फार्मूले और ग्रुप का एक अदद जो है वो फार्मूला है। ठीक है जी। अच्छा, ग्रुप के फार्मूले में अनग्रुप के फार्मूले के 2 हिस्से हैं, एक इवन है और एक ऑड है। इवन से मुराद क्या है पहले तो समझेंगे। 1 2 4 6 ले लें, ठीक है, और एक वैल्यू और ले लें 7। अब मुझे बताएं ये इन वैल्यूज़ में इवन कौन सी है, ऑड कौन सी है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्या करनी है, वैल्यू काउंट करनी है। 1 2 3 4 और ये 5। टोटल वैल्यू इसमें कितनी है? 5। 5 जो है वो क्या है? इवन नंबर नहीं, ऑड नंबर होता है 5। 5 जो है वो ऑड नंबर है। ठीक है, ऑड वाला फॉर्मूला लगेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात करते हैं कि 12 1, चलो 11 कर लो इसको, 2 3, टोटल वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4 वैल्यू हैं, 4। यानी n जब आपका इवन होगा, नंबर ऑफ वैल्यूज़ आपकी जब इवन होंगी तो आप क्या रखेंगे? इवन वाला फॉर्मूला। जब n आपका ऑड होगा तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ऑड वाला। क्लियर है यहाँ तक? ओके, वी हैव हेयर। सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ग्रुप वाला जब ग्रुप की बारी आएगी तो आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगा वो, तब उसकी बात वहाँ करेंगे। जब तक इसकी बात करते हैं, सबसे पहले आपको एक अदर सवाल गिवन है। इस सवाल में जो है मुख्तलिफ वैल्यूज़ हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमें पता करनी है वो ये देखनी है कि ये ऑड वैल्यूज़ हैं या इवन। ठीक है, 3 और 3 6, यानी कि ये कौन सा है? इवन वाला है, और इवन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग भी रहा है। ठीक है, चलें पूरा सॉल्व करते हैं इसको। फिर उसके बाद इन द लास्ट में आपको एक छोटी सी ट्रिक बता दूंगा। करना कुछ भी नहीं होगा, आपके सामने जो है वो बआसानी आंसर आ जाएगा। n जो है वो 6 है, फॉर्मूला आपके सामने है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है बड़े से छोटा। अरे उल्टा बोल दिया मैंने, छोटे से बड़ा। ठीक है, वैल्यू क्या होंगी असेंडिंग ऑर्डर? छोटे से बड़े की। ठीक है, याद रखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ वैल्यूज़ लेके आपने जाना है और उसको सीक्वेंस में क्या कर देना है? अरेंज कर देना है। सबसे स्मॉलेस्ट इसमें है 90 190, फिर 193, 193 के बाद 211, फिर 215 नहीं 2125 205 रह गया। तो बेसिक ये जो है उसका क्या है? अरेंजमेंट है, जिस सीक्वेंस से आपको इसको रखना है असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू, यानी छोटे से बड़े की सीक्वेंस में। n आपके पास 6 है। अब हमने यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट करनी है। n की जगह पर n की वैल्यू डालेंगे और फार्मूला तो आपको याद है, +2 कर लेंगे, 8 हो गया। 6 में से 2 जो है वो डिवाइड करेंगे आप जब, तो आपके पास बच जाएगा एक अदद 3। यहाँ 4 में से डिवाइड करेंगे तो एक बच जाएगा 4। अब फोर्थ लिखा है TH। टिथ वैल्यू क्या होती है कि आपने पिक ही क्या करनी है? थर्ड वैल्यू। असेंडिंग ऑर्डर में जब आप इसे क्रिएट कर लें तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ दोनों वैल्यू उठा के आपने रख दी, दोनों को ऐड किया, आंसर आया, डिवाइड बाय 2 किया तो आंसर आपका आया 208। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब बात करते हैं, ये तो वो तरीका हो गया जो आपको पेपर के सूरत में करना है। MCQs में आ जाए, इतना बड़ा कौन सॉल्व करेगा, ना वक्त है। हम क्या करते हैं, 2 वैल्यू इधर से काटते हैं, 2 वैल्यू इधर से काटते हैं, वही बीच वाली 2 मिल गई, दोनों को ऐड कर लें, ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लें। आपके पास क्या होगा? आंसर वही आएगा जो अभी नीचे आपने इतनी मेहनत करके आया है, 205 और 103। हमने क्या बोला कि मीडियन वैल्यू क्या होती है? सेंट्रल वैल्यू। तो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू है वो मीडियन ही तो हुई। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। एक इसी का सवाल जो है वो और है।
सवाल, फिर असेंडिंग ऑर्डर में क्रिएट किया हमने इसको, छोटे से बड़े के सीक्वेंस में जैसे ही हमने इसको करेक्ट किया। फिर हमने चेक किया कि इसमें या तो इवन का फॉर्मूला लगेगा या तो ऑड का, तो हमें पता चला कि इवन नंबर्स हैं तो इवन का फॉर्मूला लगाएंगे। टोटल नंबर ऑफ वैल्यू आपकी 10 है, आपने 10 पुट कर दी, 12 हुआ यहाँ +2 करके, और यहाँ पे जब हमने इसे 2 से डिवाइड किया तो 5 और 6। फिर वही तरीका देखेंगे, 2 यहाँ के काटे, 2 यहाँ के काटे, 2 यहाँ के, 2 यहाँ के, बीच के 2 बच गए, बीच के 2 ही हमने क्या किए, लिख लिए। क्लियर है बात? अच्छा जी, अब हमारे पास जो है आपने 5th वैल्यू और 6th वैल्यू दोनों रखी, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद डिवाइडेड बाय 2 किया, तो आपके पास आंसर जो आया वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये 2 अदद क्वेश्चन हैं, इनके आंसर जो है वो यहाँ मेंशन है। वीडियो पॉज करके इनको सॉल्व कर लें, फिर आगे जो है वो आप पढ़ें, ताकि एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर जो है वो एक एक वीडियो में आप कवर अप कर लें। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मुख्तसर बना रहा हूँ, इतनी कि आप पेपर बआसानी क्लियर कर लें। तरीका करना, आप काम करना आपको आ जाए। एक और क्वेश्चन लिखा है हमने यहाँ। अब हमारे पास 2 वैल्यू यहाँ काटी, 2 वैल्यू यहाँ काटी। अरे हाँ, असेंडिंग ऑर्डर भी तो करना है पहले। असेंडिंग ऑर्डर करके हमने क्या किया, 2 वैल्यू यहाँ काटी, 2 वैल्यू यहाँ काटी। ठीक है, अब अच्छा ये तो ऑड वाला है, ठीक है, ऑड वाला फॉर्मूला है। अब बीच वाली जो वैल्यू है ना वही आपका आंसर है। आप भले इसको पूरा सॉल्व कर लें। हमने क्या फॉर्मूला लिखा है, n+1। n आपका पास 5 है, +1 आपके पास क्या हो गया 6। 6 डिवाइडेड बाई 2 गया थर्ड वैल्यू, यही ये 2 वैल्यू काटी थी, ये 2 वैल्यू काटी थी, बीच वाली वैल्यू ली थी हमने, वही आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक सवाल और ऑड वाला देख लेते हैं। अच्छा जी, सवाल असेंडिंग ऑर्डर में किया, असेंडिंग ऑर्डर के बाद 2 यहाँ के, 2 यहाँ के, चले 3 काट देंगे, एक बीच का रह जाता है। ठीक है जी, ये 4 हमारा क्या होगा, इसमें कोई गड़बड़ लग रही है, 4th इसका आंसर है। इन केस शायद टाइपिंग में कोई एरर आ गया होगा तो इशू हो गया होगा, शायद कोई मसला नहीं है। बेसिक होता यूँ है कि मेरे पास तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसलिए टाइपिंग जो है वो अलग से हो रही होती है। बहरहाल हमारे पास n क्या है, यहाँ 7 है, 7 + 1 करेंगे 8 हुआ, 8 डिवाइडेड बाय जब 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आएगा, 4th वैल्यू। 4th वैल्यू हम जब पिक करने जाएंगे तो 1 2 3 4th वैल्यू भी इत्तेफाकिया 4 है, तो गलती से इसको जो है वो मैंने शायद 6 लिख के भेज दिया हो, तो टाइपिंग में थोड़ा सा एरर आ गया है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 4 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, नॉट 6। अच्छा जी, 2 इजी क्वेश्चंस आंसर मौजूद हैं इसमें, तो इसको ज़रा सॉल्व करें, वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा चाहिए वो मुझे बता भी दें, और कोई सवाल हो तो मुझसे बिल्कुल शेयर करें। अब हम चाह रहे हैं ग्रुप के क्वेश्चन पे, ठीक है जी। अब ग्रुप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ज़रा फार्मूला जो है ना वो देखेंगे। फार्मूले में रिक्वायर्ड चीज़ें हैं लोअर क्लास बाउंड्री, सवाल में तो क्लास बाउंड्री नहीं देते, सवाल में तो आपको इंटरवल और फ्रीक्वेंसी देता है। ठीक है, सवाल में जब आपको इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दे रहा है, यानी कि ये 2 बॉक्सेस दे रहा है, एक बॉक्स ये और एक बॉक्स ये, आपने क्या करना है, निकालना है। तो जब आपने ये ढूंढना है तो आप इसको ढूंढेंगे। ठीक है जी, ओके। क्लास बाउंड्री निकालने का तरीका जो है मैंने खैर आपको पहले भी बताया है, दोबारा बता रहा हूँ। क्या करें, 4 और 5 ले लें, ठीक है। 4 और 5 के दरमियान जो डिफरेंस है, 7 और 8 के दरमियान, 10 और 11 के दरमियान, 13 और 14 के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय कर दें 2 से, आंसर क्या आएगा, 0.5। ठीक है, ये जो 0.5 आपके पास आंसर आया है, इस 0.5 के साथ क्या करें, यहाँ पे प्लस करवा दें 0.5 को, और यहाँ पे क्या कर दें, माइनस करवा दें आप 0.5। क्या आ जाएगी आपके पास, क्लास बाउंड्री जो है वो बआसानी आती जाएगी। ठीक है जी, ये देखिए 2 में से
0.5 लेस हुआ तो आपके पास क्या आ गया, 1.5 यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आपके पास 1.5 आ गया, ऐड किया 4.5 आ गया, इसमें ऐड किया 7.5, इसमें ऐड किया 16.5। अब क्या करें आप, इसका 17 लिख दें, इसका 10 लिख दें, इसका 13 लिख दें, या 14 में से 0.5 लेस कर लें तो भी 13.5 ही आएगा। अच्छा जी, फिर आपके पास जो है क्या है कि लोअर क्लास बाउंड्री। अच्छा, सबसे पहले तो पता चले मीडियन क्लास कैसे निकलेगी। मीडियन क्लास निकालने का तरीका होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2। अच्छा जी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 का मतलब है पहले सम करना पड़ेगा इसका मतलब, तो चले फिर सम करते हैं। इसमें सम कैसे होगा, तमाम फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लिया जाएगा। जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनता है, 28 को जब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो अब आपको बनाना पड़ेगा इसका आंसर निकालने के लिए सी एफ कहलाती है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकलती है, पहला नंबर जो है एज इट इज़ लिख देंगे जैसे लिखा है दोनों साइड पे। ठीक है, फिर 8 और 2 को प्लस करेंगे 10 बनेगा, 10 में 12 ऐड करेंगे 22 बनेगा, 22 में 4 26 में 2 प्लस करेंगे तो 28 बनता चला जाएगा जैसे जैसे वैल्यूज़ मेंशन है। इस तरीके से आपका क्या निकल आएगा, क्लास कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। 28 को डिवाइडेड बाय जब 2 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 14 का। ठीक है जी, 14 जो आंसर आया है आपके पास, आप उसे यूटिलाइज़ करेंगे। अब देखेंगे कि कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में 14 कब आता है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी में 2 के बाद आता है, तो हम 2 को पिक नहीं करेंगे। 10 से पहले आता है बाद में आता है, यकीनन बाद में आता है, उसे भी पिक नहीं करेंगे। 12 में आता है, 12 से पहले आ जाता है, तो इसका मतलब ये क्या बनी, हमारी मीडियन क्लास बनी। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ हम इसी मीडियन की उठाएंगे। जैसे कि हमने सबसे पहले यहाँ पे, भाई ये सारे जितने हैं ना, ये सब लोअर क्लास है, लेकिन हम कौन सी उठाएंगे, हम ये उठाएंगे 7.5 वाली की लोअर क्लास। यहाँ हमने इसको पिक कर लिया। ठीक है, अब हम निकालेंगे हाइट कैसे निकलेगी, 2 में से 5 लेस कर लें, 5 में से 2 लेस कर लें, एक ही बात है। खैर 5 में से 2 लेस होगा 3 बचेगा। इसी तरीके से 11 में से आप 14 माइनस करवाएंगे तो भी 3 बचेगा, ऊपर नीचे वाला माइनस करवाना है। ठीक है, 2 में से 5, 5 में से 8, 8 में से 11, 17 में से 13 और 11। इस तरीके से आपको 11 और 14 को लेस करवाया, आप क्या निकालते जाएंगे, इसकी हाइट। लेकिन एक भी निकाल लेंगे तो बाकी सबकी एक जैसी आनी है, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइट हो गई। फ्रीक्वेंसी कौन सी पिक करेंगे, फ्रीक्वेंसी हम पिक करेंगे वही वाली जो हमें सवाल में हमने क्लास मीडियन क्लास निकाल के डिसाइड किया। 12 आ गया यहाँ पे हमारे पास। हमने बात की 28 डिवाइडेड बाय 2, अच्छा यहाँ डायरेक्ट करके रख दिया है 28 डिवाइडेड बाय 2। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने जो चूज़ करी थी वो थी 22, लेकिन सवाल में तो 10 लिखी हुई है। हमने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है जो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट हो उससे ऊपर वाले जो है वो आप यूज़ करेंगे, नीचे वाला यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? बहुत इम्पोर्टेंट बात, बोर्ड मास रूल। इन सवालों में बोर्ड मास रूल बहुत ज़रूरी है। ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इनको करना जो है ना वो बड़ा अहम है। इन्हीं को फॉलो करेंगे तो निकल जाएगा, वरना यहाँ फंसेंगे। ठीक है जी। बोर्ड मास आपको कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। हमने ब्रैकेट सॉल्व करके आंसर दे दिया। आंसर देने के बाद उसने बोला डिवाइड करवा लो। हमने 3 को 12 से डिवाइड करवाया, देन उसी स्टेप में 7 में ही मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमारे पास एक अदद आंसर आया जिस आंसर को कहते हैं 1 यानी 1.5। ठीक है,
सॉरी 1.0 या 1 एक ही बात है, ठीक है। सो 1 हमारे पास आंसर आया। अब इस आंसर को हमने लोअर क्लास बाउंड्री से ऐड करवा लिया, हमारे पास जो है वो एक अदद फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा होगा। नहीं समझ आ रहा हो तो बिल्कुल मुझसे जो है वो सवाल करें, आई विल श्योरली आंसर यू ऑल। अच्छा जी, यहाँ एक अदद मसला यूँ है कि सवाल में ऑटोमेटिकली जो है ना वो दिया हुआ है, ठीक है, हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लास बाउंड्रीज़ जो हैं वो ऑलरेडी सेट है, ठीक है जी। क्लास बाउंड्री जब सेट है तो हमें मीडियन क्लास भी पता है। कैसे निकलेगी मीडियन क्लास? 50 को ठीक है 50 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आपके पास जो है वो मीडियन क्लास आएगी। मीडियन क्लास, अच्छा 25 आया है हमारा आंसर, राइट। 50 को आधा करेंगे तो 25 आएगा, हमारा आंसर 25 आया। 4 के पहले आता है बाद में तो बाद में, 15 से पहले बाद में 34 से पहले। जहाँ ये पहले आ जाए ना तो इस बात का ख्याल रख लें कि पहले वाली फ्रीक्वेंसी बड़ी कीमती हो गई है अभी, क्योंकि अभी के मालिक के जाने के बाद वही तो आके बैठेगा। बात समझ रहे हैं? वो बड़ा क्या है, इम्पोर्टेंट बंदा है। अच्छा, अब हमारे पास वही फॉर्मूला है, हमें क्लास मिल गई है। हमारी लोअर क्लास बाउंड्री जो है वो 45 है, एज हमने डिसाइड जो किया, ठीक है जी। 45 लोअर क्लास बाउंड्री हो गई। ऊपर और नीचे वाले के दरमियान जो नंबर है इनमें फ़र्क है 10 नंबर का, ठीक है। 25 और 35 में 10, 35 और 45 में 10, सब में 10 नंबर का क्या है, फ़र्क है, ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी हम वही उठाएंगे जो हमने मीडियन क्लास में बनाई है। तो ये आ गया 25, 50 डिवाइडेड बाय 2 किया तो आपका अब 25 आ गया, ठीक है। पहले हमने 19 पिक कर लिया यहाँ, ठीक है, जो अभी का है। फिर हम कहाँ चले गए, हम फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2 किया तो 25 आ गया। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने जो चूज़ करी है वो 34 है, डालेंगे कौन सी, 15 को, ठीक है। इस बात का क्या रखें, ख्याल रखें, वरना आंसर गड़बड़ा जाएंगे। तो 25 में से 15 निकलेंगे तो 10 आपके पास रह गए। 10 10 से 100 हुआ, 100 डिवाइडेड बाय 19 हुआ तो आपके पास एक अदद वैल्यू आ गई। उस वैल्यू को आपने क्या किया, प्लस कर लिया किसमें, 45 में। तो जो लास्ट आंसर आपका आया वो आपका क्या है, फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप कि यहाँ तक आपको ये बातें क्लियर समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही तो मुझसे शेयर करें, बिला वजह अपना वक्त बर्बाद ना करें। अगर वीडियो समझ आ रही है तो बिल्कुल मुझे जो है उसको कमेंट में या मैसेज में बताएं, और इन केस कोई प्रॉब्लम है तो आई विल रिजॉल्व इट एज सून एज़ पॉसिबल। अच्छा जी, बात करते हैं सवालों की। तो 2 अदद प्रैक्टिस क्वेश्चन मौजूद हैं। इन प्रैक्टिस क्वेश्चन की आप आसानी जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। नीचे आंसर्स मेंशन हैं। इफ़ ये आंसर आपके आ रहे हैं तो इसका मतलब आपने करेक्ट किया है, अदरवाइज़ जो है वो कुछ गड़बड़ है, ठीक है जी। यहाँ तक आई होप के ईज़िली जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अस्सलाम वालेकुम।